प्रथम सत्र है। इस सत्र में सबसे पहले जो नृगंध पाठशाला नोएडा में चलती है उसकी शिक्षिकाएं मंगलाचरण करेंगी। शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज की, चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, नोएडा में विराजमान चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आज महाराज की जय। देखिए, आज यहाँ पर पाठशाला संगोष्ठी का 2003 से पाठशाला के शिक्षकों की संगोष्ठी हमने चालू की है। सन 2003 से पहली संगोष्ठी सबसे पहले सागर जिले के जय श्री नगर ये प्रारंभ की थी, पर विदिशा आदि से निरंतर संगोष्ठी चल रही है। आज नोएडा NCR दिल्ली में यह संगोष्ठी यहाँ पर प्रारंभ की जा रही है। जो बाहर की जितनी पाठशालाओं के यहाँ शिक्षक अभी आए हैं और हमारे स्थानीय जो कमेटी के सदस्यगण हैं, ये सब आज चित्र अनावरण करके इस कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं, जिससे हमें गुरुओं का ये दर्शन हो। इसलिए करिए चित्र राज की पर्दा हटा दो और गुरु को दिखा दो, और गुरु को दिखाकर तुम पुण्य जाके तुम दर्शन हमको करा दो। आत्मा हमको तू ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सद्गुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सद्गुरु परमात्मा, सद्गुरु परमात्मा। इस संगोष्ठी से इन शिक्षकों को अंदर से एनर्जी ऊर्जा मिल जाती है गुरु से, इसलिए साल भर उनका काम चलता रहता है। इसलिए आशीर्वाद। चलिए, इस कार्यक्रम को आप आगे के लिए करिए, मेरा आशीर्वाद है। हमारे जो फिरोज़ाबाद नगर में या कि कहें चंद्र नगर में इन पाठशालाओं का शुभारंभ पूज्य आचार्य श्री का 2011 में चतुर्मास हुआ था। उस समय से इन पाठशालाओं का शुभारंभ हुआ। आचार्य श्री ने हर एक मंदिर में जाकर के अपना आशीष दिया, प्रवचन किया और वहाँ पाठशाला की नींव डाली। और इतनी उत्साह लोगों में था कि उस समय लाएं फिरोज़ाबाद के प्रत्येक मंदिर में खुलाई गई। आज आप सब देख रहे होंगे कि वह छोटा सा समूह इतना बड़ा समूह बन गया है। आचार्य श्री के आशीर्वाद और दिशा निर्देशन में हम लोग लगभग 200 से अधिक पाठशाला के शिक्षक और संचालक केवल फिरोज़ाबाद, टूंडला, सिरसागंज, बरहन और अवागढ़ पाठशाला के इतने सारे शिक्षक और संचालक यहाँ जुड़ करके आ गए हैं और यहाँ पर आकर के और पाठशाला की संगोष्ठी में सहभागिता दिखा रहे हैं। ये केवल आचार्य श्री के आशीर्वाद और दिशा निर्देशन के आधार पर ही संभव होगा। मैं परिचय का सत्र शुरू करता हूँ महाराज श्री। सर्वप्रथम मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्री, तो सबसे पहले मैं मेरी पाठशाला के परिचय के लिए एक बार आवाज़ दे रहा हूँ हमारे मुकेश भाई को, वो आए और अपनी पाठशाला का एक बार परिचय दें। आइए। गुरुजी आए थे लगभग मई 2013 में आए थे,
तो उसके बाद 2 जून 2013 को जो पतंग वाला दशहरा होता है वो 10वीं वाले दिन गुरुजी ने पाठशाला का हमारे यहाँ शुभारम्भ किया था। तब हमारे यहाँ सुहाग नगर में जिनालय नहीं था, तो महावीर नगर में जो जिनालय है वहाँ पर एक मतलब दोनों मोहल्लों की पाठशाला कंबाइंड, बल्कि 3 मोहल्लों की, महावीर नगर, छदामी लाल और सुहाग नगर की मिलकर ही गुरुजी ने एक कंबाइंड पाठशाला वहाँ पर स्टार्ट की थी। सुहाग नगर में आज पाठशाला चल रही है। इसमें महावीर नगर और सुहाग नगर के बच्चे हैं, लगभग 65 बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन हैं और 8 शिक्षक और 8 संचालक हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी से पाठशाला चल रही है और हम सभी लोग उसकी खूब अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। मैं गांधीनगर पाठशाला का संचालक राहुल जैन। मेरी पाठशाला में जो बच्चे पंजीकृत हैं उनको 60 से ज़्यादा बच्चे हैं, 62 हैं। और शिक्षिकाएँ हमारे यहाँ 5 शिक्षिकाएँ हैं और 1 शिक्षक है और मैं एक संचालक। और हमारी जो पाठशाला है विधिवत बहुत अच्छी चलती है और बच्चों की उपस्थिति कम से कम 70% रहती है और थोड़ा प्रयास और कर रहे हैं जिससे हमारी 99% तक उपस्थिति हो। उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपनी पाठशाला का यहाँ से परिचय दें और उधर से सभी लोग गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करेंगे। जितना बाल पाठशाला है इसमें 180% लगभग उपस्थिति रहती है। पाठशाला 3-4 संचालक हैं लगभग और अच्छी तरीके से पाठशाला चल रही है। बहुत सुंदर। इसके बाद श्री निर्भय सागर पाठशाला ओम नगर के संचालकगण, उनके भी लोग तैयार रहेंगे। नगर पाठशाला निर्भय सागर ओम नगर पाठशाला से हूँ। मेरे यहाँ 70+ बच्चे रजिस्टर्ड हैं और 80% उपस्थिति अभी चल रही है। और मेरे यहाँ जो सेवा दे रही हैं शिक्षिकाएँ वो करीबन 12-13 शिक्षिकाएँ अभी सेवा दे रही हैं और संचालक हम लोग करीबन 7-8 संचालक हैं। और पाठशाला प्रभु मंदिर पाठशाला से कौन आएंगे? हाँ, प्रियंका जैन, संध्या जी चंद्रप्रभु पाठशाला के परिचय देने के लिए। आप लोग एक जन इधर आ जाइए, बाकी उधर पाद प्रक्षालन वगैरह करेंगे। अच्छा, ठीक। आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज जी के सानिध्य में चंद्रप्रभु मंदिर में पाठशाला चल रही है, जिसमें 6 शिक्षिकाएँ और 3 संचालक हैं। और गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत अच्छी पाठशाला चल रही है और निरंतर प्रयास रहेगा कि और अच्छे से। श्री गुरु सेवा संस्थान चौकी गेट, गुरु सेवा शिक्षण संस्थान। ठीक। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा। मेरे और मेरे पूरे पाठशाला परिवार की तरफ से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारी पाठशाला में 70 बच्चे इस समय अध्ययन कर रहे हैं और 7 संचालक और 8 शिक्षिकाएं हैं और अभी बहुत अच्छे से चल रही है, जिसमें कि जो संडे को प्रति रविवार जो पाठशाला लगती है वो तो है ही, और प्रति वर्ष ग्रीष्म है उसमें समथिंग 200 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें 6 डाला, तत्वार्थ सूत्र, भक्ताम्बर आदि की क्लासेस हम लोग लगाते हैं और वो शिविर बहुत अच्छा चलता है। इसके बाद श्री निर्भय सागर पाठशाला देवनगर। तुम्हारा श्री नमस्ते आचार्य श्री। शिक्षक शिक्षिकाएं कितने हैं? हमारे यहाँ 5 शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, 1 संचालक हैं। अभी 1 को और अभी बढ़ा देंगे महाराज श्री। नमस्ते महाराज श्री। आप लोग अभी हमारे यहाँ प्रेजेंट में 100 बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उसमें 80% बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं और हमारे यहाँ 10 टीचर हैं, 3 संचालक हैं। और बीच में किसी कारणों हमारी नई बस्ती की पाठशाला बंद सी हो गई थी, लेकिन फिर से हमें आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला, पुनः सुचारू रूप से वह संचालित हुई और आज वो आने के लिए अग्रसारित की जा रही है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री निर्भय सागर पाठशाला नशिया जी और इसके बाद श्री चंद्रोदय पाठशाला लक्ष्मी नगर के लोग तैयार। चलिए निर्भय सागर महाराज जी की जय। मैं अमन जैन नसिया जी पाठशाला से, जिसमें हमारे यहाँ 6 टीचर, 1 संचालक, बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें कि 50 से 60 बच्चे लगभग आते हैं। हमारी पाठशाला में कभी कुछ दिक्कतें भी आई हैं, लेकिन हमें ऐसा है हमारे ऊपर कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए हमारी तुरंत की तुरंत निष्कर्ष हो जाता है उसका, किसी भी तरीके से हमें उसका समाधान अपने आप मिल जाता है, हमें उसकी कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आइए, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री निर्भय सागर पाठशाला पार्श्वनाथ मंदिर टूंडला।
बोले आचार्य श्री विद्यासागर। मेरा नाम राजकुमारी है। मेरे यहाँ 65 बच्चे हैं, लेकिन 40-45 बच्चे आते हैं महाराज जी। 4 शिक्षिकाएँ हैं, 1 संचालक है। श्री निर्भय सागर पाठशाला, पार्श्वनाथ मंदिर, टूंडला। हम शशि जैन हैं और मैं शिक्षिका हूँ और बच्चों की संचालिका भी। लेकिन मेरे यहाँ कुछ संचालिका हैं, वो मेरे यहाँ बच्चे 70 हैं। हाँ, और शिक्षिकाएं मेरे यहाँ 4 हैं, जिसमें हम तारकस तीर्थोद्धारक भीत काम कल हो भोग्योम संस्थापशम पूजे। आज संचालक हो गया हूँ। मेरे यहाँ पाठशाला 1993 से चलती थी और वो लगभग 2009 तक चली, लेकिन कुछ कारणों से वो पाठशाला बंद हो गई। आचार्य जी के मेरे गाँव में प्रवेश करते ही उन्हें प्रेरणा दी और उनके नाम से आज मेरे जो है स्कूल में लगभग 30-35 बच्चे हैं और शिक्षक वही शिक्षक हैं जो पहले विद्यार्थी थे। जो पहले विद्यार्थी थे आज सब शिक्षक हैं, वो सब पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ महिलाएं भी आते पढ़ाते समय। तो भैया मेरा कहना है केवल, और एक देख समझो, जब मैं देखता हूँ अभी सम्मत 2015 में सुमन जैन अवागढ़ से आए हुए हैं। मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती हूँ। कम से कम उन्हें वहाँ 50 बच्चे हैं और 40 लगभग आते हैं। हाँ, शिक्षक उन्नति जैन शिक्षिका। मेरे यहाँ 54 बच्चे और 16 टीचर, 3 संचालक हैं। संगोष्ठी में आए हुए सभी, इस सभागार में बैठे सभी भाई बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। पिछले वर्ष आचार्य निर्भय सागर का चतुर्मास हमारे अलीगढ़ में हुआ और इतनी धर्म प्रभावना हुई कि जिसको मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती। आचार्य श्री ने वहाँ पर 4 पाठशालाएं खोली थी। वहाँ पर 3 जगह हम शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर की पाठशाला प्लस संचालिका भी हूँ और ऑनलाइन भी उनको क्लास देती हूँ। जब भी वो कुछ पूछती हैं अपनी तरफ से, ये सब निर्भय सागर महाराज जी का आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है। उनकी प्रेरणा से ही हमारे यहाँ 4 ये पाठशाला शुरू हुई। 50 बच्चे हैं और लेडीज़ की कोई गिनती नहीं है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया लेकिन पढ़ती हैं हमसे। हेलो, आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय। मुरैना में पाठशाला सन 2005 से संचालित थी मुनि श्री क्षमा सागर महाराज जी के सानिध्य में। उसके बाद कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। पुनः जब आचार्य श्री का जो कि वहाँ चतुर्मास संपन्न हुआ, उस समय वहाँ पाठशालाओं की गिनती भी बढ़ी। 3 पाठशालाएँ हैं इस समय, 16 शिक्षिकाएँ हैं और करीबन 145 बच्चे और बच्चियाँ उसमें शिक्षक रहते हैं। नमस्ते। संजय कुमार जी जैन जो पाठशाला के संचालक भी हैं और निर्देशक, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जो उनका बेटा दिख रहा है वो IAS की तैयारी कर रहा है, वो पाठशाला की ही देन है। सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है। दिशा को बदलो, किनारे खुद बदल जाते हैं। किनारे खुद बदल जाते हैं। चलिए, आपकी दिशा दशा सभी बदले, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ गुरु श्री चरणों में, परम पूज्य निर्भय सागर जी महाराज के श्री चरणों में। सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर सिरफल अर्पण करेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी पाठशाला शिक्षकों की ओर से निवेदन करते हैं कि आप अपनी मंगल वाणी के द्वारा हम सभी को उपदेश देकर कृतार्थ करें। कोयल एक से रूप के दिखते हैं, लेकिन जब स्वरूप की ओर देखने जाते हैं तो वहाँ पर कोयल का स्वरूप इतना मधुर है, उसकी वाणी इतनी मधुर है, इसलिए कौवा नहीं कोयल बनो। कोयल बन करके अपना जीवन सार्थक बनाओ। इसलिए मैं आज यहाँ पर कहूँगा कि हमारे गुरु सबसे बड़े हितकारी मित्र होते हैं और सद्गुरु ही वो हमारे हैं। और सद्गुरु ने हमें मधुर व्यवहार हितकारी मार्ग दिया है और जो कल्याण का मार्ग है। इसलिए उन्होंने एक ही बात कही है कि सुनो, दुराचरण से हाथ जोड़ो और सदाचरण से नाता जोड़ो और बुरे विचारों से मुख को मोड़ो और
सद्विचारों से मुख को खोलो। जब भी सद्विचार आए तो आप अपना सबके सामने बोलना। ऐसे गुरुवर को हम बार बार नमन करते हैं जिन्होंने हमारे लिए ये समुद्र दिया है रत्नत्रय का, और इस रत्नत्रय के समुद्र में हम स्नान कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे लिए जो संयम की नौका दी है, इससे हम आगे बढ़ेंगे। और इस समुद्र में जो हम डुबकी लगा रहे हैं, ज्ञान रूपी समुद्र में, इसको डुबकी लगाने से हमारी बुद्धि निर्मल होती है, आत्मा पवित्र होती है, शुद्ध होती है, और आत्मा में चमक आती है। कि हमारे गुरु महाराज सलाका पुरुष नहीं हैं, 63 सलाका पुरुष होते हैं। आप सब जानते, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र, ऐसे कुल 63 सलाका पुरुष तो होते हैं। वो सलाका पुरुष नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा वे सलाका पुरुष से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान रूपी सलाका से हमारे आँख खोल दी है, इसलिए वो हमारे लिए सलाका पुरुष से कम नहीं है। आज यहाँ उपस्थित जो भी पाठशाला फिरोजाबाद, टुंडला, आगरा और अलीगढ़, दिल्ली, NCR आदि से जहाँ से आए हैं, उन सब से कहूँगा आपने यह पाठशाला के साथ में आज गुरुदेव के इस जन्म दिवस को भी मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आज यहाँ पर जो नोएडा के जो महिला मंडल है, नोएडा का जो समाज है, नोएडा के जो हमारे मंदिर के ट्रस्टी हैं, इन्होंने जो तन मन धन से काम किया वो सराहनीय है। आपने देख लिया इनकी व्यवस्था कितनी अच्छी आपको लगी है, और ये चातुर्मास इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कराया है। इस कमेटी के लिए मेरे दोनों हाथ से आशीर्वाद। महाराज श्री, अपने जो जैसे आपने कहा कि यहाँ के लोगों को हमने बाद में इसलिए बुलाया, महाराज श्री अपने तो अपने हैं ही, और वो सबसे लास्ट में आते हैं, तो सब लोगों का एक तरीके सम्मान में भी कह लो, वैसे भी कह लो। और वैसे भी शुरुआत इन्होंने मंगलाचरण से करी है, तो ये लोग तो सबसे पहले शुरुआत में भी आए और लास्ट में भी आए महाराज श्री। अब जरा यहाँ पे 9 साल से पाठशाला चल रही है, जो आचार्य भारत भूषण जी महाराज जी ने यहाँ पे नींव डाली थी। उसके बाद अनवरत चल रही है, और हम लोग यहाँ पे 10 टीचर्स हैं और 100 बच्चे हैं, और 7 क्लासेस लगती है। ओरल 1, ओरल 2, भाग 1, भाग 2, भाग 3, 6 डाला। और बच्चे अब इतने ऊपर आ गए कि उनको तत्वार सूत्र महाराज जी ने इतने अच्छे से पढ़ाया है, और हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अब उनको अर्थ भी सिखा रहे हैं। तो ये महाराज जी का बहुत ही आशीर्वाद है कि उन्होंने बच्चों को पूजा करना सिखाई। हम पूजा करना नहीं सिखा पा रहे थे, अब बच्चे इतने अच्छे से पूजा बोलते हैं कि इतना आनंद आता है। आचार्य भक्ति बोलते हैं, और सारी भक्तियाँ, शुद्ध भक्ति, सिद्ध भक्ति, सब महाराज जी का आशीर्वाद है कि सब सिखा रहे हैं। महाराज जी की बहुत करुणा है पाठशाला के प्रति, मैं वो बता नहीं सकती हूँ। छोटे बच्चों को 8 साल से लेकर 18 साल तक के जो भी बच्चे हैं, उनके लिए महीने में अभी एक दिन विशेष अभिषेक हम लोग पहली मंजिल पे जो रत्नों की प्रतिमा जी हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे जो प्रतिमा जी हैं वो अभिषेक एक बार होता है, दोबारा हम नहीं करते हैं, लेकिन पहली मंजिल पे जो रत्नों की प्रतिमा जी हैं उनका हम अभिषेक बच्चों से कराते हैं। धन्य मुनिराज हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, सेक्टर 27, सिकंदराबाद, मयूर विहार दिल्ली, यमुना पार दिल्ली, और भी अनेक स्थान से जोरदार ताली इन सब शिक्षक गणों के लिए। मंदिर में पाठशाला का चलना, मंदिर में पाठशाला चलना एक बहुत ही सुंदर कदम है जो हमारे साधु गणों ने लिया है। बहुत ऊंची सोच का द्योतक है ये। बच्चों में अगर संस्कार रूपी बीज बचपन में ही डाल दिया जाए तो यह एक सशक्त पेड़ का रूप लेगा। ये हमारे ज्ञानी मुनिराजों ने सोच करके ही इस कदम को आगे बढ़ाया है। किसी ने कहा भी है, एक साधे सब सधे। किसी ने कहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सोवे सेवे मूल को, फूले फले अगाए। यह अपने गुणीजनों को ने निगाह में रख करके जो पाठशालाओं की नींव डाली है, इसके लिए मैं अपने गुणीजनों के दूरदर्शिता के लिए बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। आज इस द्वितीय सत्र में चित्रानावरण के लिए मैं हमारे बीच उपस्थित
श्री निर्भय सागर दिगंबर जैन पाठशाला परिषद से विनोद जी जैन, श्री ललितेश जैन, श्री अरुण जैन, श्री ओम प्रकाश जी जैन, श्री मुकेश जैन, श्री पंकज जैन LIC, श्री अजय जैन, श्री राजेश जैन जी, और नैतिक शिक्षा समिति दरियागंज से श्री प्रवीण जैन जी, श्री मनोज जैन जी, श्री प्रदीप जैन जी सन्मति, श्री वीरेंद्र जैन जी, श्री विजय कुमार जैन जी, इन सब के साथ आ रहे हैं। हमारे चित्रा अनावरण के साथ ही मैं योगेश जी भाई साहब, दिनेश जी जैन, और हमारे मंदिर से राकेश जी, DK भैया, और भी जितने लोग उपस्थित हैं वो इनका सम्मान भी करें। हमारे अतिथि गणों का हमारे बीच उपस्थित हैं श्री विनोद जी जैन मिलेनियम, श्री ललितेश जैन जी, श्री अरुण जैन जी पीली कोठी, श्री अरुण जैन जी पीली कोठी, श्री ओम प्रकाश जी जैन, श्री मुकेश जी जैन वैभव नगर, श्री पंकज जी जैन LIC, श्री अजय जी जैन कल्प बजाज, श्री राजेश जी जैन चौधरी, एंड श्री प्रवीण जी जैन, श्री मनोज जी जैन, श्री प्रदीप जी जैन सन्मति, श्री वीरेंद्र जैन जी, श्री विजय कुमार जी जैन मयूर विहार। आप सभी का जब तक इनका सम्मान हो रहा, मैं आपको बता दूं, ये लगभग 20 पाठशालाओं के एक परिषद बनाई गई है, जिस परिषद का रजिस्ट्रेशन फिरोजाबाद में हो रहा है या हो ही गया, यूँ मान के चलिए। 3 साल से बराबर ये परिषद चल रही है, और इस परिषद में जो 21 लोगों की सदस्यता है इसमें स्वीकार की गई है। पूरे जितने भी इंडिया कहिए, ऑल इंडिया में हुई इस परीक्षा के बीच में जिन बच्चों में ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया, उनका भी आज यहाँ पुरस्कार दिया जाएगा। बाकी प्रत्येक पाठशाला के प्रथम, द्वितीय और तृतीय उन सब की व्यवस्था यहाँ की समाज जो है नोएडा जो चातुर्मा समिति है, उन्होंने व्यवस्था करके दी है। हमारे बीच में जो भी अतिथिगण हैं जिनका सम्मान किया जा रहा है, सम्मान किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अथक प्रयास के बाद ये कार्य हमारे सघन होते हैं। आप सभी को मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित। सरधना से भी स्वाति जैन जी आई हुई हैं। हाँ, और भी अन्य कहीं जगह से अगर कोई प्रतिनिधित्व आए हैं तो कृपया करके आ जाएं, दीप प्रज्वलन में हमको साथ दें। सबके लिए जोरदार तालियां। समस्त संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। ग्रेटर नोएडा बीटा 2 से हम पधारे हैं, और हमारी पाठशाला में करीब 40-45 बच्चों का एनरोलमेंट है। और अभी मुनिश्री शिवदत्त सागर जी महाराज का वहाँ पर 10 लक्षण में आगमन हुआ था, तो उस समय उन्होंने 8 शिक्षिकाओं की नियुक्ति की है। वो सभी मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, और यह पाठशाला करीब 4 वर्ष से चल रही है। और इसमें हमने जो कोर्स लगाया हुआ है वह श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की पुस्तकों का है। और इसके अतिरिक्त अभी हमने श्रुत पंचमी पर प्राकृत दिवस मनाया, जिसमें सभी कार्यक्रम प्राकृत भाषा में जितनी भी प्रस्तुतियाँ थी उसके साथ हुए। सभी बच्चों ने प्राकृत में ही सभी स्तुतियाँ प्रस्तुत की। त्रिबार नमोस्तु करते हुए मैं दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति दरियागंज दिल्ली का प्रतिनिधित्व आज इस सभा में कर रहा हूँ। मैं संस्था का परिचय दूंगा, जिसके अंतर्गत हमारे बुजुर्ग और श्रेष्ठी वर्ग जो समाज के हैं, उनमें से अभी भी कई हैं, और एक उनमें से हमारे वयोवृद्ध अध्यक्ष भी हैं, जिनके निर्देशन और अनुभव से हमारी युवा टीम कार्य कर रही है। 40 कार्यकर्ताओं की हमारी टीम है। अब मैं सीधा पाठशाला पे आता हूँ। सन 1985 में जब दिल्ली में कोई ऐसी संस्था नहीं थी यहाँ पर जो बच्चों को पोषण कर सके संस्कारों का, उस समय बुजुर्गों ने इसको समझा कि ये आपाधापी वाले जीवन सब हम लोगों का शुरू हो चुका है। माँ बाप के पास स्वयं समय नहीं है कि वो संस्कारित कर सकें। उस समय उन्होंने इसकी नींव रखी
और आज करीब 35 पाठशालाएं हम रन कर रहे हैं दिल्ली, मुख्यतः दिल्ली में। पाठ्यक्रम सभी पाठशालाओं का, चाहे वो आचार्य श्री निर्भया सागर जी की हों, चाहे श्री हनुमान सागर जी की हों, या कोई निर्ग्रंथ पाठशाला, सभी का पाठ्यक्रम अमूमन मैंने सब देखे हैं, सब सेम हैं। बाल बोध 1 से लेकर बाल बोध 5 तक। हमारा संक्षिप्त में महाराज श्री यही परिचय है। पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मती जो कवि नगर गाजियाबाद से आए महाराज श्री, वो आएंगे भी। आइए जरा प्रदीप जी। इसके बाद तैयार हैं सेक्टर 27 पाठशाला से अनंत जैन, उसके बाद सरदना से स्वाति जैन, वो तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ने एक प्रेरणा दी है कुछ परिचय देने की, तो परिचय में इस संदर्भ में देना चाहता हूँ जिससे और सबको भी प्रेरणा मिले। और इस कार्यक्रम में जो कि ये मानव मंदिर बनाने का कार्यक्रम है, क्योंकि एक एक बच्चा जो बड़ा होता है इन संस्कारों के साथ वो एक एक मंदिर के समान होता है, इसलिए मैं कहता हूँ ये मानव मंदिर बनाने का कार्य है। तो ये जो हमारी पाठशाला है मानव मंदिर बनाने की है, आचार्य श्री ने जो इस चीज़ का समन्वय किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग आपस में एक दूसरे से मिल के इस झंडे को और बुलंद करेंगे, बहुत अच्छी तरह से बढ़ाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 40 पाठशालाएँ चल रही हैं, तो वो भी बहुत अच्छी तरह रन करें। हर पाठशाला में 50 से 100 के बीच बच्चे हैं। तो मैं बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ और महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हूँ कि इन्होंने जो समन्वय का कार्य शुरू किया है ये विलक्षण है। एक दूसरे से मिलके हम और आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे की अच्छाई ग्रहण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य श्री नमोस्तु। बहुत छोटा सा ही परिचय है। हम 2010 में जितने वर्किंग प्रोफेशनल नोएडा में आए थे उस समय कोई यहाँ पाठशाला नहीं चलती थी। उस समय हम लोगों ने छोटे से ग्रुप से पाठशाला शुरू करी थी और आज भी वर्किंग प्रोफेशनल करीब 30 से 35 लोग हैं जो ये पाठशाला चला रहे हैं। और आज इस समय पाठशाला में 240 बच्चे हैं जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रही है। हम लोगों ने कोरोना टाइम पे ऑनलाइन शुरू कराई और बच्चों का इतना डिमांड रहा कि नहीं आप ऑनलाइन शुरू कराइए, तो हम दोनों क्लासेस हर रविवार 1 घंटा ऑफलाइन क्लास होती है, ऑनलाइन क्लासेस भी साथ में चल रही होती है। इसके साथ साथ हम लोग बाल बोध परीक्षा क्रम का फॉलो कर रहे हैं अपने पाठ्यक्रम में, और धर्मोदय बाल बोध परीक्षा बोध को फॉलो कर रहे हैं। और आज अभी जितने प्रोफेशनल्स हैं सारे अभी भी हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो ही रेगुलर पाठशाला को चला रहे हैं। वैज्ञानिक संत श्री निर्भय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। मैं सरधना से आई हूँ। हमारे यहाँ विद्योदय संस्कार पाठशाला पिछले 4 वर्षों से चल रही है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की प्रेरणा से, और मंगल आशीर्वाद मुनि श्री आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज का भी हमें पिछले साल मिला था। बहुत अच्छा लग रहा है पाठशाला का इस कार्यक्रम को देख के। एक अलग ही ऊर्जा आ रही है कि इतने सारे लोग हैं जो ऐसी पाठशालाएं चला रही हैं, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। मुनि श्री के चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। हम लोग धर्मोदय संस्कार बोर्ड चलाते हैं और हमारी पाठशाला में 4 कक्षाएं चलती हैं जिनमें 120 बच्चे आते हैं। और मैं यही चाहूँगी आज यहाँ आके कि एक अलग ही ऊर्जा लेके जाएं, जैसे कि 120 नहीं 1200 बच्चे हमारी पाठशाला में आए। नमोस्तु महाराज। ये भाव लेके आए हैं कि ऐसा ही कुछ प्रोग्राम सरदना में आपके सानिध्य में हो और आप शीतकालीन वाचना के लिए यहाँ पर आएँ। बहुत अच्छा। हम लोग 10 शिक्षिकाएँ आए महाराज। कि जो विषय था वो तो प्रवीण जी ने परिचय दे दिया। मैं नैतिक शिक्षा समिति से जुड़ा हुआ हूँ और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हर मंदिर में और हर कॉलोनी में पाठशाला अवश्य चलानी चाहिए, क्योंकि भविष्य के आज तो हम कार्य कर रहे हैं, भविष्य में जो युवा पीढ़ी या बच्चे वही हमारे मंदिरों की और जैन धर्म की देखभाल करेंगे, वही रक्षा करेंगे। तो सभी को यही सविनय अनुरोध है कि पाठशाला अवश्य लगाएं। चाहे आपको कितने बच्चे आ रहे हैं, 50 बच्चे आ रहे हैं, यदि 2 भी बच्चे हैं ना, आप उन्हीं से शुरू करो और उन्हीं से प्रयास करो। और बच्चों को हफ्ते में या महीने में जो भी जिसकी ज़्यादा अटेंडेंस हो, पहली दूसरी तीसरी, उनको इनाम भी दो, उससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो पाठशाला में आने का पूरा प्रयास करेंगे। विजय जी, ये पिछले 4 साल से चल रही है। वहाँ पे टाइम टू टाइम जो भी महाराज श्री आते थे वो हमें प्रेरणा देते थे। तो हमने ये निश्चय किया कि जब तक यहाँ पाठशाला नहीं चलेगी, बच्चों में जो है हम ऐसे संस्कार नहीं डाल सकें कि वो मंदिर में आके पूजन कर सकें, दर्शन नमन कर सकें। इसलिए ये पाठशाला मैंने रिक्वेस्ट करके जो है अपने जो हमारे
अरविंद जैन जी अध्यक्ष हैं, उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने अनुमति दी। और इसमें जो है सांगानेर का सारा कोर्स चलता है, वहीं से हमारी जो पाठशाला रजिस्टर्ड है। 4 पाठशाला, इसमें 4 कोर्स, अभी 4 क्लासें चल रही हैं जिसमें 35 बच्चे आते हैं। व्यास में अपनी निर्गंत जैन पाठशाला चलती है, उसके बारे में मृदुला जी 2 शब्द बोलेंगे। मृदुला जी। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री के सानिध्य में हमारा ये प्राकृत पाठशाला बहुत अच्छी चल रही है। हमने अभी पिछले साल फरवरी में ये प्राकृत पाठशाला मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की प्रेरणा से शुरू करी। और आज इस टाइम शुरू में हमारे पास सिर्फ 3-4 वो थे सदस्य थे, और बढ़ते बढ़ते आज 19-20 हो गए हैं। हम चाहते हैं कि अभी ये प्राकृत जो हमारी आगम की मूल भाषा है उसको सभी लोग अपनाएं, क्योंकि इसी में ही हमारे प्राकृत में ही हमारे पुराने सारे ग्रंथ और हमारे आचार्यों के सारे शास्त्र लिखे हुए हैं। निर्गंत जैन पाठशाला की वर्षा जैन, वो आके अपनी पाठशाला के बारे में बताएं। भारतवर्षीय जैन महासंघ रजिस्टर्ड के द्वारा दिल्ली और यूपी में मिलाकर कुल 40 पाठशाला चल रही हैं, जिसमें कि दिल्ली की पाठशालाएं इसी साल से शुरू हुई हैं। उसकी मुख्य संचालिका श्रीमती रीटा जैन जी, जो कि अभी नहीं आ पाई हैं आज किसी कारणवश, तो मुख्य संचालिका श्रीमती रीटा जैन जी हैं। और यूपी और उसमें मिला के आचार्य भारत भूषण जी के आशीर्वाद से जो चल रही हैं उसका संचालन करते हैं भारतीय जैन महासंघ।